नमस्कार, परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट टुडे, स्मृति गुप्ता जी दोबारा आई हैं। पहला पॉडकास्ट इनका बहुत इंटरेस्टिंग था। इंट्रोडक्शन में फिर भी दोबारा दे देता हूँ। शी इज़ द फाउंडर ऑफ स्मृति स्टूडियोज़, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियोज़ ऑफ द मेरठ, और रादर द ओल्डेस्ट स्टूडियो ऑफ मेरठ. She is herself a fashion designer and a stylist. और स्मृति जी, वेलकम टू द शो. Thank you so much. It's always nice to have you on the show. Yeah, it's my pleasure coming here again. थैंक यू. चलिए, आपकी जो लाइफ जर्नी है वो हम फर्स्ट एपिसोड में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं. जी. तो हम लिंक डाल देंगे लोगों के लिए अगर वो आपकी जर्नी जानना चाहें. जी. तो वील स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. व्हाट इज फैशन अकॉर्डिंग टू यू? Fashion, according to me, is wearing something that suits you, that complements your persona, that adds to what profession you are in. Say, for example, I mean, I always think of housewives also as a household ladies also. They are also into a profession of looking after the house. Normally, it's not thought लाइक दैट कि भाई एक हाउस वाइफ है तो कोई, लेकिन उनका भी जो जॉब है टू लुक आफ्टर द हाउस, टू इंस्ट्रक्ट द स्टाफ, टू लुक आफ्टर एवरीबडी, बड़ों से लेके छोटों तक. तो भागम भाग आपाधापी रहती है जीवन की. तो उसमें अगर मैं देखूं कि हम सोचें तो फैशन जो है वो अपने काम के हिसाब से होना चाहिए. लाइक लाइट, ब्रीजी, कूल, कंफर्टेबल क्लोथ्स फॉर अ हाउसवाइफ. से फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज टीचिंग समवेयर, तो that lady has to dress up in a certain way. If somebody is heading a team, say for example heading a corporate office, so that person has to be dressed up in a certain way. So she will be called fashionable for not wearing so boastful clothes, but authoritative clothes like a coat suit or a collared suit with a nice handbag and commanding. Matlab that her body language and her outfit should be commanding. And say for example, अगर कोई मान लीजिए सिंपल सी पुलिस इंस्पेक्टर हैं या एयरफोर्स लेडी हैं या कुछ भी हैं, तो उनको अपने प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेसअप होना चाहिए. एंड ओकेजन, ऑब्वियसली ओकेजन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैशन. अब हम ओकेजन है, मान लीजिए कोई कॉकटेल पार्टी है, सो वन हैज़ टू बी ड्रेस्ड अप इन अ सर्टन वे. भाई हल्दी का फंक्शन है तो somebody has to be dressed up in a certain way. अगर मान लो मेहंदी का फंक्शन है या शादी है तो एप्ट होना चाहिए. इट हैज़ टू बी प्रॉपर. मतलब ऐसा नहीं है. एंड आजकल जो बॉडी शेमिंग बहुत शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग होती है, ऐसा नहीं है. पीपल विद ओवरवेट ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटिफुल. दे हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे. उन्हें बहुत ज़्यादा फिगर हगिंग या कुछ इस तरीके के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. उससे थोड़ा सा बॉडी रिवील होती है. समथिंग दैट डजंट रिवील टू मच ऑफ अ बॉडी एंड इट लुक्स वेरी एलीट एंड एलिगेंट. जो फिल्म कोरियोग्राफर सरोज खान जी थी, तो वो भी खुद भी बहुत बल्की थी, लेकिन जब भी वो अपनी एक्ट्रेसेस को डांस सिखाती थी तो शी वॉज ड्रेस्ड अप इन अ सर्टन वे. बट उनकी एक्ट्रेसेस को आप देखें, अगर आप श्रीदेवी का गाना देख लें, काटे नहीं कटे, शी इज़ सो सेंशुअली ड्रेस्ड अप. तो अगर सरोज खान जी का एक पर्टिकुलर रोल था, श्रीदेवी का एक पर्टिकुलर रोल था. शी वॉज अ टीचर एंड श्रीदेवी वॉज enacting what she taught her, but she had to look in a certain way, she had to portray a certain character, so she had to be dressed up in a certain way. तो it's like कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी वी आर ऑलवेज प्लेइंग अ रोल ऑन अ रोल. कि भाई अब मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो आई एम ऑन अ रोल राइट नाउ. आई विल गो टू माई ऑफिस, आई विल बी प्लेइंग सम अदर रोल. तो माई रोल हैज़ टू, माई आउटफिट हैज़ टू जस्टिफाई माई रोल एट द टाइम ऑफ प्लेइंग इट. तो मेरे ख्याल से according to the occasion. According to the occasion, according to what suits you, what doesn't suit you. बहुत सी ladies होती हैं, they are tall and
मतलब दे डोंट नीड टू वेयर हील्स, एंड शॉर्ट होती हैं तो भाई हील्स पहन लो, एंड प्लस बॉडी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि भाई बिकॉज हील्स आर एक्चुअली दे लुक वेरी प्रिटी, बट कई बार पेनफुल भी हो जाता है. अभी टुडे ओनली आई वाज सीइंग जेनेलिया डिसूजा's interview, and in that she was telling कि she made a face because she was feeling the pain of that heel, and her husband was talking to somebody, I think Preeti Zinta she mentioned, and the press bloated it for कि she is making a face because her husband is talking to somebody. So it's never ever like this कि आप मतलब ड्रेसिंग अप की जहाँ तक बात है कि आपको एज पर द ओकेजन आपको ड्रेस अप होना चाहिए. सो दैट इज फैशन एक्चुअली. Yesterday only I was seeing a series named Royals, and it's a beautiful series as far as outfits are concerned. जो लेटेस्ट वाला भी है. Yeah, it's a beautiful series. Look at the Maharani. I mean, she's looking so graceful, and the Zeenat Aman, who's playing Dadi. I mean, she is awesome, so elegant, so beautiful. And Sakshi Davar in her skin is looking so beautiful. I mean, the jewelry, the outfits, the saris that Sakshi is wearing, the way she is carrying with the pallu on the shoulder with such elan. I mean, I got fan of hers. And Bhumi Pandekar, she's reduced a lot for the series, and though she's only 5'2" in height, look at the way she's dressed up and the way she's groomed herself. So grooming plays a very big part in fashion. I mean, a well-groomed person. Grooming doesn't mean outer appearance. Grooming means inner grooming as well as outer grooming. Obviously, if you have some freckles or something, matlab freckles, although in foreign countries they're considered very beautiful. हमारी Indian में एक तो color tone का Bhumi is dark in complexion, but she's looking awesome. I mean, not so tall, not fair, but still she's looking so awesome with the kind of outfits she is wearing. She is shown as a corporate in that who is restructuring the old palaces and different concepts, creating different and new concepts for the Maharajas and Maharanis who outwardly appear so rich because they've inherited that richness in them, but with no money at all. How they are carrying themselves still in that older way, and कुछ तो royalty इनमें होती ही है, royal families में. I mean, inborn royalty होती है. And I mean, the hero Ishan Khattar with such a great body, he even in the finale episode, जब इनका auction होता है, when he is wearing that achkan and comes, gives his entry on that horse. I mean, it's really beautiful. And so उसमें भी आप देखिए different characters, उसमें different way में dressed up हैं. The kind of role they are playing, the kind of character they are playing, they are dressed up. हर फिल्म में यही होता है, जिस हिसाब से उनका कैरेक्टर होता है वो उसी हिसाब से ड्रेस अप होते हैं. तो यही है. आई ऑलवेज टेल माई एम्प्लॉयज़ कि आप बहुत ज़्यादा बोस्टफुल कपड़े मत पहनो जो बहुत ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करें. आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है कई बार वाइल वर्किंग. अगर आपका स्टाफ आप उसके साथ काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड एंड मरून कलर की शर्ट और रेड पैंट पहन कर आ जाता है तो आपका टेंशन डाइवर्ट होता है. कलर्स प्ले अ लॉट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैशन एंड इन द वे यू ड्रेस अप. सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कपड़े जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी को ओवर पावर करने लगते हैं. ऐसा होना नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, आजकल तो बहुत चल रहा है. अब जैसे अब मेट गाला में ही आप देख लीजिए व्हाट प्रियंका चोपड़ा इज वेयरिंग. I mean, I really like the look of Diljit, and but a few people are, मतलब मुझे तो थोड़ा weird लगा because maybe we are not used to seeing all that kind of huge dressing up and all. लेकिन
maybe that's fashion over there. That's fashion over there. It's looking nice over there. Maybe अगर हम यहाँ पर उसको पहने तो जैसे कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेष. तो ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर. culture and occasion. Dressing according to the culture and occasion is very important. अब कहीं पर आप किसी के यहाँ खुशी में जा रहे हो तो फिर आपको अच्छे से ज्वेलरी एंड ऑल, आप उसके साथ अपनी ड्रेस को एसेसराइज करते हो. कहीं दुख में जा रहे हो तो उस तरीके से आप अपने आप को ड्रेस अप करते हो. बहुत बोल्ड कलर्स और बहुत इस तरीके का नहीं पहनते हो. तो ये तो कुछ सेट पैटर्न्स हैं जो हमारे सोसाइटी में बने हुए हैं, बट देन वो सही भी है क्योंकि वो अच्छा लगता है उस टाइम. अगर हम थोड़ा सा ब्राइटली बोल्डली चले जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं पे हम गलती करेंगे. और जहाँ तक फैशन की बात है तो फैशन जो है वो मे बी समथिंग इज़ फैशनेबल फॉर मी इज़ नॉट फैशनेबल फॉर द अदर पर्सन. इट डिपेंड्स फ्रॉम डिफरेंट, मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि भाई किसकी क्या लाइकिंग है. आई मे बी लाइकिंग अ पिंक कलर, द अदर पर्सन मे बी लाइकिंग अ मरून कलर. इट डिपेंड्स अपॉन योर perception of looking at colors, looking at cuts, looking at different silhouettes, fabrics also. कि भाई अब summers हैं तो according to the weather also we must dress up according to the weather. अब summers हैं तो obviously we're not going to wear thick clothes and all. Very light, easy, breezy, fresh clothes are going to look nice. So all this is covered under fashion. अभी जैसे आपने एक सीरीज का एग्जांपल लिया रॉयल्स का जी. और आपने बड़े ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया, तो ऑफ कोर्स इट माइट बी एन इंस्पिरेशन फॉर योर डिजाइनिंग इन सम वे. Oh yes, of course. डेफिनेटली ना. तो Each हाउ and डू यू every- एक्चुअली इंस्पायर, आई मीन क्या क्या एलिमेंट्स आपको इंस्पायर करते हैं डिजाइनिंग में? See, I try to, try नहीं, it's naturally. विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, पूरे चारों तरफ ही फूल होते हैं, हर वैरायटी के फूल. डायंथस हैं, रोजेस हैं, क्रिजांथेमम्स हैं. क्रिजांथेमम्स में इतने प्यारे वाइट्स होते हैं, शेड्स ऑफ वाइट्स होते हैं, येलोज होते हैं, पिंक्स होते हैं, मॉव्स होते हैं, और डहेलियाज हैं. तो इनके जो कलर्स होते हैं ना, ये इतने ब्यूटीफुल होते हैं. हर बार एक रंग नहीं खिलता, कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है उन रंगों में, और बहुत ही खूबसूरत रंग होते हैं. कुछ शेडेड रोजेस होते हैं तो उनसे शेडेड शिफॉन्स का इंस्पिरेशन मिल जाता है. कई बार आप एकदम से जाते हो, सडनली आप देखते हो कि एक पॉपी, व्हाट यू कॉल इट, पैंजी का येलो एंड पर्पल टोन होता है. कई बार बहुत ही डिफरेंट अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस होते हैं पैंजी में. तो ऑल दीज थिंग्स इंस्पायर. एंड क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स का जो ब्लू है, ब्लू का इंस्पिरेशन अगर लेना है तो वी कैन सी इट द क्लाउड्स. कभी भी क्लाउड्स जो हैं ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ख़राब लग रहे हैं या सुंदर नहीं है. हाँ. कई बार लेकिन हाँ बहुत सुंदर लगते हैं. कई बार बादलों में सफ़ेद भी होता है, नीला भी होता है, ग्रे भी होता है. तो इस तरीके से हम नेचुरल चीज़ों से भी लेते हैं जहाँ तक रंगों की बात है. उसके बाद आ गई कुछ एम्ब्रॉयड्री की बात आ जाती है, तो वो हम कार्विंग्स से ले लेते हैं. इतनी सुंदर कार्विंग्स हैं. आप पैलेसेस में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो इतनी ब्यूटीफुल. हमारे तो इंडिया इज़ रिच इन आर्किटेक्चर एंड रिच इन क्राफ्ट्समैनशिप बेसिकली. तो इतनी बढ़िया क्राफ्ट्समैनशिप होती है. राजस्थान के फोर्ट्स में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मंदिर में ही इतना ज़्यादा कार्विंग्स होती हैं. कई बार आपको ओम है, जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल जो हमारा ओम शब्द होता है, ओम शब्द में इतना अच्छा कर्व है कि आप उससे गणपति भी बना सकते हो, आप उससे शिव भी बना सकते हो. इतना खूबसूरत लगता है ओम में, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि उससे हम कोई बहुत अच्छे से, कई बार मैंने किया है ये, मैंने उससे बहुत सी चीज़ें क्रिएट करी हैं. उसके बाद अगर हम
उर्दू की ले बात करें तो उर्दू के जो हालांकि मुझे उर्दू बिल्कुल समझ नहीं आती है, ना मैं पढ़ सकती, ना लिख सकती, ना समझ सकती, लेकिन फिर भी जो उर्दू जो भाषा लिखी जाती है वो मुझे बहुत ही आर्टिस्टिक लगती है, द कर्व्स एंड द वे दे राइट इट। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें सोच समझ के और बहुत ही दिमाग लगा के लोगों ने लैंग्वेज को और हर चीज़ को डेवलप किया। तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए कि मान लो कभी मंदिर जाते हैं, मान लो कोई इफ देयर इज सम लहंगा इनटू डिज़ाइनिंग, तो अब देवी माँ का लहंगा देखा, उसमें कुछ अच्छा समझ आ गया तो दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। और काफ़ी चीज़ें अपने टाइम जब आप करने लगो, करते करते आपको ठीक से हो जाती हैं वो। स्मृति मैम, आपकी साड़ीज़ का एक कलेक्शन है जी। इफ़ आई करेक्टली रिमेम्बर, हमने पिछले पॉडकास्ट में आप लॉन्च करने वाले थे, ये हमने मेंशन किया था, है ना? अब वो लॉन्च हो गया है जी, राइट जी। और उसकी एक खास बात है, यूएसपी, जो आपने पिछली बार भी मेंशन किया था कि आप साड़ीज़ को बड़े डिफरेंट एंड इनोवेटिव तरीके से ड्रेप कराते हैं अपने क्लाइंट्स को। जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, जहाँ तक साड़ी का सवाल है, साड़ी अगर अच्छी बंधी होती है तो वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लगती है। और एक ब्यूटीफुल साड़ी को अगर हम ब्यूटीफुली ड्रेप करें तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो लाइक अगर एक तो सबसे पहली चीज़ होती है ओकेजन, क्या ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को ड्रेपिंग। नॉर्मली जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्रेपिंग आता है वो तो उल्टा पल्लू ही आता है कि भाई उल्टे पल्लू में हमने साड़ी को ड्रेप किया। पर आजकल प्लीटेड भी बहुत चल रहा है, कई बार प्लीट करके उसको बेल्ट के साथ पहन के भी साड़ीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। भाई आजकल ऑर्गेन्जा चल रही है, थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक होता है, स्लाइट स्टिफ, बट इट हैज़ दैट रिच फॉल, तो उसको हम फ्लोई भी पहन सकते हैं और प्लीट करके थोड़ा लूज़ पल्लू करके उसको हम बेल्ट के साथ भी पहन सकते हैं। फिर आता है लूज़ पल्लू, जो कि एक ट्रेडिशनल लूज़ पल्लू होता ही है, तो उसको हम लूज़ पल्लू में भी पहन सकते हैं। तो जो गुज्जू स्टाइल होता है ना, सीधे पल्ले से साड़ी पहनने का, वो भी बहुत अच्छा लगता है कई बार। तो सीधे पल्ले से पहना, थोड़ा ऊंचा रख सकते हैं उसको, कई बार ऊंचा भी बहुत अच्छा लगता है। और साड़ी को गाउन स्टाइल में भी ड्रेप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बेल्ट विद एन ऑफ शोल्डर ब्लाउज। वो एकदम गाउन की लुक देता है। अगर हमारी कोई अच्छी सी सॉफ्ट सी मेरी प्रिंटेड साड़ीज़ हैं जैसे, उनको अगर हम इस तरीके से ड्रेप करेंगे तो वो बहुत सुंदर लगती हैं। और एक कोई ट्रेडिशनल मान लीजिए कांजीवरम है तो फ्यूजन हो जाएगा। कांजीवरम साड़ीज़ को हम, कांजीवरम सिल्क है उसको हम प्लीट करके और बेल्ट के साथ पहनते हैं। साउथ में तो यही ट्रेंड है, अच्छा भी लगता है। इनफैक्ट अपनी वेडिंग में ब्राइड्स जो है उल्टे पल्ले से प्लीट करके और तब पहनती हैं विद अ नीटली टाइड पल्ला, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड वेल प्लीटेड साड़ीज़। तो कांजीवरम की वैसे भी, और फ्लोई तो है ही एक नेचुरल नॉर्मल स्टाइल जिसमें साड़ी पहनी जाती है। और कांजीवरम सीधे पल्ले से भी बहुत अच्छी लगती है। कई बार बंगाली स्टाइल में अगर हमने कांजीवरम साड़ी को बांध लिया तो एक फ्यूजन सी फीलिंग आती है, बंगाल और साउथ का मिक्सचर। और आजकल ऑफ वाइट कलर की साड़ी जो साउथ इंडियन थीम वेडिंग्स हो रही हैं उनमें ऑफ वाइट कलर की जो इनकी एक ट्रेडिशनल साड़ी होती है वो भी बहुत चल रही है ऑफ वाइट कलर की। तो उसको तो वैसे नॉर्मली उल्टे पल्ले से और बेल्ट के साथ पहनने का या तगड़ी के साथ पहनने का बहुत ट्रेंड है इस टाइम पर। तगड़ीज़ दोबारा फैशन, तगड़ीज़ आर अगेन इन फैशन। तो जिसकी लॉकर में रखी है अपनी निकाल लें और उसको पहने, क्योंकि चीज़ें अगर हमारे पास हैं उन्हें यूज़ करा तो वो हमारे काम की हो गई, और रखी तो रखी है ही। जब तक हम उन्हें अच्छे से रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी चीज़ों को, वैल्यूएबल्स को और अपनी साड़ीज़ को एज अ प्रेशियस थिंग्स, हमें जैसे हम अपनी ज्वेलरी को रखते हैं वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि भाई हम उनकी केयर करेंगे तो वो हमारी केयर करेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना अच्छे से रखेंगे उसको सॉफ्टली, ये जरी वगैरह सब काली पड़ जाती है विद वेदरिंग एंड वेयरिंग ऑफ
थोड़ा कई air बार tight में सीलन वैसे, एयर टाइट में करके वाइट कपड़े में उसको रैप करके प्रॉपरली बैग में करके हैवी साड़ीज़ को, मतलब स्पेशली हैवी साड़ीज़ टांग के ना रखें हैवी साड़ीज़ को। ये मेरा सजेशन है कि उनको अच्छे से फोल्ड करके एंड कीप ऑन चेंजिंग द फोल्ड्स ऑफ द साड़ी लाइक एवरी 6 मंथ्स। अच्छा, हमारे साथ तो चलो इधर नॉर्थ साइड में ये एडवांटेज है कि हमें भाई शफलिंग करनी होती है। हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन है जो सदियों से चला आ रहा है कि भाई सिल्क्स आर वॉर्न इन विंटर्स एंड शिफॉन्स आर वॉर्न वो अपने आप भी रीशफल और शफलिंग हो शफलिंग हो ही जाती है हम लोगों की, लाइक वी टेक आउट एंड वी कीप देम, तो लुकिंग आफ्टर उनकी हो जाती है। पर कई बार अब क्योंकि दोनों वेदर्स में कोई भी साड़ी पहनने लगे, अब इतना वो नहीं रह गया, अब इतना डिमार्केशन रह नहीं गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर एयर कंडीशनड एंड ऑल, तो कई बार सिल्क्स वगैरह भी पहनने लगे हैं लोग समर्स में, नॉट इन एक्सट्रीम समर्स लाइक मई वगैरह में इवनिंग में व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट एंड ऑल, तो लाइट सिल्क्स एंड ऑल आर बीइंग बोर्न नाउअडेज। तो आप साड़ीज़ का, और हमारे पास यस ऑफ कोर्स जो हमारे पास ओल्ड साड़ीज़ होती हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मन भर जाता है पहन पहन के। हमारे पास कुछ एंसेस्टर्स वगैरह की भी साड़ी है, एंसेस्ट्रल आयर्स होती हैं हमारी। अब जैसा कि वो हम आपकी एक शायद यूएसपी भी है कि आप you remold the old sari into something very creative. Yeah, I try to do that and we've been doing successfully doing it for long. काफ़ी टाइम से हम उस चीज़ को कर रहे हैं और बहुत पसंद भी करते हैं लोग, and no one can make out कि that this is done from an old sari. ये खाली इस नोशन की वजह से शायद पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं हमारी ओल्ड चीज़ों से, हमारी ग्रैंड मदर या हमारी नानी की या नानी की भी मदर इन लॉ की साड़ी होती है। हाँ, कई बार गल भी जाती हैं, जो बहुत से प्योर फैब्रिक्स होते थे या कुछ है, अगर गल जाते हैं तो फिर हम उनकी एम्ब्रॉयडरी या उनके मोटिव्स को निकाल करके एंड देन वी यूज़ देम, जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, जिनकी एंटीक वैल्यू हो जाती है। लेकिन हाँ, जो मदर्स वगैरह की साड़ियाँ अगर बहुत वेल केप्ट हैं तो उनमें इतनी जान कई बार होती है, नहीं भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैब्रिक एंड कितनी वेदरिंग उसमें हुई है। हाँ, लेकिन हमारी जो 20-25 हमारी अपनी वेडिंग की साड़ीज़ या जो भी हमारी और थोड़ी रीसेंट साड़ीज़ होती हैं पहन के मन भर गया, उनमें से हम अनारकलीज़ भी बना सकते हैं, स्कर्ट क्रॉप टॉप बना सकते हैं, लहंगास बना सकते हैं और सूट भी बना सकते हैं, शरारा सूट बना सकते हैं। यस, कॉर्ड सेट्स बहुत आजकल इन फैशन है, कॉर्ड सेट्स बना सकते हैं और काफ्तान्स हैं। तो एक साड़ी में इफ़ इट्स अ प्योर फैब्रिक वी कैन डाई वन फैब्रिक एंड कीप द अदर इंटैक्ट, use the other fabric as it is, and we can make 2 kaftans out of a single sari. So there are so many ways we can, 2 shirts obviously in the same manner of the sari, and can take another fabric for the lower and yes, western shirts बन सकती हैं। अगर कोई striped साड़ी है सॉफ्ट सी क्रेप की, उसके साथ हम एक अच्छी सी वेस्टर्न शर्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर नीचे प्लाजो, क्योंकि आजकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इन हैं, तो उसी का शर्ट और उसी का प्लाजो बना करके उसको बहुत ही ट्रेंडी सा लुक दे सकते हैं। So there are n number of things that we can use. We need to just have that 9 yards things in our hand, and it's our job to create whatever we can out of that. Plus there is a notion कि हम प्री स्टिच्ड चीज़ों पर एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकते, बिकॉज एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमें उसको अड्डे पे चढ़ाना पड़ता है, बट देर आर सर्टन वेज दैट वी हैव टेकन आउट, जिसके थ्रू हम वो भी कर देते हैं। मतलब प्री स्टिच चीज़ों को अगर हमें हैवी करना है तो दैट इज़ पॉसिबल, एंड उसको रीमेक करना है या कुछ करना है तो इवन वी आर डूइंग दैट, एंड येस वी डू दैट ऑल्सो। वी मेक, कई बार क्या होता है विद द चेंजेस इन साइजेस थिंग्स डोंट फिट यू, तो वी मेक new blouses and give a new look to the
your old sari, because fabric, as we see, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, fabrics are becoming more and more expensive to buy, and जो हमारे पुराने हैं उतनी अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल कम हो रहा है मार्केट में. फिर इमोशनल वैल्यू तो अटैच्ड है ही उसके साथ हमारी. भाई कोई हमारी शादी की है, कोई हमें तब गिफ्ट में मिली थी, कुछ हमने कभी भी खरीदी, मतलब कुछ ना कुछ, बिकॉज इट्स प्रेशियस. जो हमारे पास आ गया वो ऑलरेडी प्रेशियस है हमारे लिए. तो ये है. एंड यस, जो हमारे एंसेस्टर्स ने या जो हमारी मदर्स ने या किसी ने भी हमें गिफ्ट करी हैं वो चीज़ें हम. और सबसे बड़ी चीज़ सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. एक नोशन काफ़ी टाइम पहले था कि क्लोथ्स आर नॉट टू बी रिपीटेड. एवरीबडी इज़ गोइंग टू थिंक दैट यू जस्ट हैव अ सिंगल piece of dress. No, it's not that. Now you see, I remember the example of Alia Bhatt. She wore a sari. Her wedding was the simplest of all celebrity weddings, looking the most beautiful bride ever. She wore the same sari for her Padma Shri award function, what she wore for her wedding. Okay. So she made a statement by doing this, because repeating clothes is not a taboo. It should not be a taboo. Yes, we get bored of wearing the same clothes all over and over again, but then at the same time हम उन्हें फेंकेंगे तो नहीं. If they're lying in our cupboard, we are going to use them at least. Definitely. तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें ये समझना है. एंड प्लस द साड़ी दैट शी वोर फॉर हर वेडिंग was looking absolutely apt for her Padma Shri function. So the बहुत ज़्यादा हैवी का ट्रेंड जो है, मतलब येस ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना हैवी पहनता है, लेकिन बहुत हैवी का ट्रेंड जो है शायद कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. कभी आ भी जाता है. भाई अंबानी वेडिंग में एवरीबडी इज सो हैवीली ड्रेस्ड अप, द लहंगाज एंड द आउटफिट्स वेट kilos, weighed in kilos. तो but it was a trendsetter wedding. साड़ीज़ का कलेक्शन आपका लॉन्च हो गया है. वैरायटी ऑफ वेज में यू ड्रेप द साड़ीज़ टू द क्लाइंट्स. एक जनरल क्वेश्चन जो क्लाइंट्स के मन में रहता है कि अगर मेरा एक सर्टन कम्प्लेक्शन है, ये वैसे जेंट्स और लेडीज़ दोनों में रहता है, मगर हम लेडीज़ की बात पहले करते हैं कि कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से क्या फैशन और गारमेंट डिसाइड करना चाहिए, या इफ़ यू कैन कैरी एनीथिंग इट इज़ ओके अकॉर्डिंग टू यू, एंड हाउ डू यू डिसाइड द ड्रेस फॉर योर क्लाइंट्स? जहाँ तक कॉम्प्लेक्शन की बात है तो कॉम्प्लेक्शन का तो अब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या कुछ रह ही नहीं गया. अर्लियर डाउन द लाइन अगर हम देखें, पहले तो ये होता था कि गोरा अच्छा, काला कम अच्छा, सांवला है लड़की सांवली है. लेकिन अब जो है स्किन अच्छी है या नहीं है, चाहे वो गोरा है चाहे काला है, स्किन हैज़ टू बी वेरी वेल केप्ट. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा योग अभ्यास करो, तो आप अपने आप ही आपका बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा. और अच्छा खाने से और अच्छा अपना लाइफस्टाइल रखने से, चाहे वो इंसान मोटा है या पतला है, वो ग्रूम्ड लगेगा. वो देखने से ही पता चल जाता है. कई लोग जिनका थोड़ा सा हैवी वेट होता है, एक तो बॉडी शेमिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अ पर्सन हु इज़ अ लिटिल हैवी इन वेट कैन ऑलवेज लुक नाइस. लेकिन हाँ, एक बात है कि जो गहरे रंग होते हैं वो थोड़ा सा इंसान को पतला दिखाते हैं, और जो हल्के रंग होते हैं वो थोड़ा सा बल्की दिखाते हैं. वो शायद इसलिए क्योंकि हल्के रंगों में ये अपने अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो सब चीज़ों को अपने अंदर समा लेते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत हैवी लगने लगता है. और जो डार्क कलर्स होते हैं वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उसमें इंसान पतला लगता है. थोड़ा सा तो ये हो गया. थोड़ा सा ये है कि अगर आप हल्का सा हैवी हैं तो बहुत टाइट कपड़े मत पहनिए, तो फिर वो बल्जेस एंड ऑल बाहर आते हैं. और पतले हैं तो आप भाई थोड़ा सा फिगर हगिंग पहन सकते हैं. बट देर आर सो मेनी मीन्स अवेलेबल इन द मार्केट nowadays who can make you look thinner. Like one can use tummy tuckers and thigh tuckers and
डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मगर डॉक्टर्स तो आउटफिट। काफ़ी अवॉइड करने को कहते हैं। हाँ, फॉर ओकेजनल यूजेस आप कर सकते हैं, फॉर द डी डे ऐसा है कि भाई आपको फॉर 3-4 आवर्स पहनना है तो आप पहन भी सकते हैं उन चीज़ों को। मतलब इफ़ यू वांट टू लुक थिन, इफ़ यू आर गुड इन योर ओन स्किन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी सच थिंग। बट येस, अगर थोड़ा सा स्किन लूज है या समथिंग तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज मीन्स। प्लस योग, व्यायाम और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो वो आपके पर्सोना पे शो करता है, ये मेरा मानना है। आपने मेकअप लगा लिया, आपने कुछ भी कर लिया, आपकी स्किन लूज है, शोल्डर ड्रूप है, तो वो मज़ा नहीं आएगा आपके आउटफिट में। आप उसको कैरी कैसे कर रहे हो, कैरी कैसे कर रहे हो, वो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस पे भी बहुत बहुत हद तक डिपेंड करता है। मॉडल्स हैं, मॉडल्स को क्यों हम मॉडलिंग कराते हैं? मॉडल से मॉडलिंग इसलिए कराते हैं, और आजकल तो देखिए दोनों तरह की मॉडल्स हैं, स्लिम टॉल भी हैं एंड शॉर्ट स्टाउट भी हैं। बाय शॉर्ट स्टाउट आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ अ बॉडी शेमिंग, आई जस्ट मीन कि मॉडलिंग हमें कपड़े सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के लिए नहीं बनाने, हमें कपड़े सब बॉडी शेप्स के लिए बनाने हैं। तो जो जैसा दिखता है अपनी स्किन में उसको वैसे ही बेस्ट दिखाना है हमें। हाँ, कलर्स आप अपनी थोड़ा सा कभी किसी को और अपने को ज़्यादा पता चलता है कि भाई मेरे ऊपर ये कलर ज़्यादा खिलता है क्योंकि मैंने पहने हुए हैं वो कलर्स, और मैं रिपीटेडली सेम कलर ऑल द टाइम नहीं पहन सकती। मुझे 300 दिन कपड़े पहनने हैं, और आजकल के पार्टी फ्रीक ज़माने में तो रोज़ ही पार्टीज़ हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ है, फंक्शंस हैं, 4 दिन के फंक्शन होते हैं शादी में, उसमें आउट एंड आउट आपको 2 आउटफिट्स 3 आउटफिट्स डेली की चाहिए ही चाहिए। तो आप कलर्स रिपीट तो करोगे नहीं, तो इवेंचुअली आपको कलर्स तो सारे ही पहनने होते हैं। और इवनिंग पार्टीज़ हैं, अब आजकल तो पार्टिंग का ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरी पार्टीज़, 25th एनिवर्सरीज़, 50th एनिवर्सरीज़। अभी लेटली हमारे यहाँ एक आंटी ने, मतलब मोस्टली मैंने जो डिज़ाइन करा है वो कांजीवरम साड़ीज़ ही दी हुई हैं मैंने 50th एनिवर्सरीज़ के लिए। मोस्ट ऑफ द आंटीज़ आर वेयरिंग दैट ओनली। लेकिन अभी एक क्लाइंट आई, उन्होंने बहुत ही डिफरेंट एंड अनयूजुअल आउटफिट ट्राई किया, ड्रेप कॉर्ड सेट ट्राई किया, एंड इट वाज सूटिंग हर सो वेल। इवन आई हैव मेड अ रील एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बहुत ही मज़े आए उनके लिए वो आउटफिट बना करके, और उन्होंने इतने अच्छे से उसको कैरी किया। नो वन कैन से कि उनकी 50th एनिवर्सरी है, शी वॉज लुकिंग सो यंग एंड नाइस। तो वंस यू आर यंग एट हार्ट, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एंड आप मोटे हो या पतले हो, आप हैप्पी हो, खुश हो, और आप अपने कपड़ों को अच्छे से कैरी कर रहे हो, तो आप सुंदर दिख रहे हो। आप के पास आपने कितना ही महंगा से महंगा कपड़ा पहना हुआ है, आप दुखी हो, पतले हो, फेयर, जो सब कहते हैं कि फेयर स्किन इज़ गुड, एंड यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, सब बेकार है। सो इट्स अबाउट योर इनर हैप्पीनेस ऑल्सो। क्लोथिंग इज़ ऑलवेज अबाउट इनर हैप्पीनेस। आप अंदर से कितना अच्छा फील कर रहे हो उस कपड़े को पहन के, तो वो बहुत मैटर करता है। आज मैंने यही आउटफिट पहना, बहुत ही अच्छे मन से पहना, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छे से मैंने उसको कैरी किया। फिर सेम आउटफिट मैंने रिपीट किया, थोड़ा सा ये था कि अरे ये रिपीट है, ये है, वो है, उस दिन अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी आई एम सिक, मे बी आई एम नॉट फीलिंग लाइक पार्टिंग, आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग। तो इट्स यानी इमोशंस का भी बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द ड्रेसिंग, हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, हाउ थिंग्स अराउंड यू आर गोइंग। आपकी सराउंडिंग्स हैं, भाई गर्मी लग रही है, अगर हमें बहुत ही सुंदर और हेवी आउटफिट पहना हुआ है तो दैट्स इचिंग यू। तो थोड़ा सा वेदर सेंट्रिक भी होने चाहिए आउटफिट्स मेरे हिसाब से। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, ये एक किस्म से क्वेश्चन कम गाइडेंस ज़्यादा है आपका जी, चाहे आप उसे यंगस्टर्स के लिए कह दीजिए, चाहे हाउसवाइफ्स के लिए कह दीजिए, या स्पेसिफिकली ब्राइड्स के लिए कह दीजिए जो एक घर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। वार्डरोब मैनेजमेंट अपने आप में एक साइंस और आर्ट है। जी ज़रूर, बिल्कुल है। तो हाउ डू यू डिज़ाइन और मेंटेन योर वार्डरोब, और आप क्या सजेशंस देते हैं यंगस्टर्स को, हाउसवाइफ्स को, या स्पेसिफिकली ब्राइड्स को जो अपना भी एक जगह दूसरे टाइप का वार्डरोब होता है, फिर दूसरे घर जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
यंगस्टर्स तो अब आजकल रेडीमेड शॉर्ट आउटफिट्स या शॉर्ट ड्रेसेस, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, गर्ल्स की बात जहाँ तक करें उसी में घूमती रहती हैं। हमारे टाइम में थोड़ा सा टैबू होता था इन चीज़ों के लिए। वी वर वेयरिंग वेस्टर्न्स ओनली, लाइक जब कहीं घूमने फिरने गए या पहनते थे, पर जीन्स वगैरह ज़्यादा थी, शॉर्ट्स इतने नहीं थे हमारे, लॉन्ग मिडीज़ एंड काफ लेंथ आउटफिट्स। अब बच्चे शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह बहुत पहनने लगे। और लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम भाई कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो दे ऑब्वियसली नीड अ सूट और अ लहंगा, और अगर आ रहा तो कुछ अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ द काइंड ऑफ आउटफिट्स उनके वार्डरोब में होने चाहिए। कि भाई एकदम से रैंडमली अगर कोई पेरेंट्स बोलें कि भाई हमारे साथ इस शादी में चलो, तो दे हैव समथिंग ट्रेडिशनल विद देम टू वेयर। एसेंशियली बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो देखिए इतना ज़रूरी नहीं है, जो 10th 12th तक आ जाती हैं लड़कियां, तो फिर देन अच्छा लगता है दे आर वेयरिंग ट्रेडिशनली ड्रेस्ड अप। तो कभी दिवाली है या कुछ है तो 3-4 लहंगाज शुड बी देयर इन देयर वार्डरोब, 4-5 सूट्स, इस तरीके से अपनी वार्डरोब को प्लान करें कि जब ज़रूरत पड़ने पर उनके पास आउटफिट्स हो पहले से। ये एकदम से डिज़ाइन करना, उनको बनवाना पॉसिबल नहीं होता है, रनिंग टू द मार्केट टू बाय देम, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। फिर आई बात हाउसवाइफ्स की, या चलिए ब्राइड्स की बात करते हैं। फिर दैट सेम गर्ल ग्रोज अप एंड गेट्स इज गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है, बच्चों के पास मेंटेनेंस का टाइम नहीं होता है कपड़ों की। मेंटेनेंस फ्री कपड़े होने चाहिए और यूज़ एंड थ्रो होने चाहिए कपड़े की भाई, क्योंकि उन्हें वॉशिंग भी खुद करनी है, वहाँ पर इतना उनके पास टाइम नहीं होता, पढ़ना भी होता है, कई बार कई बच्चों के पास मेड्स नहीं होती हैं तो खुद कुक भी करना पड़ता है, फिर पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, सब कुछ होता है। तो उनके कपड़े जो हैं वो थोड़े से सस्ते और बॉडी फ्रेंडली भी होने चाहिए, भाई गर्मी ना लगे, कम्यूट भी करना है, सब है। और तो कम रखो, अच्छा रखो, और थोड़े कम गैप में शॉपिंग करो, क्योंकि वहाँ जहाँ रेंटल्स में या जहाँ भी रहते हैं बच्चे, उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि बहुत ज़्यादा, और ना वो मेंटेन कर सकते इतना उन कपड़ों को, क्योंकि सब कुछ चाहिए होता है। और अगर आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक से एक महंगा कपड़ा अगर अनआयर्नड है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पहनने में, ग्रूम्ड नहीं लगेगा पहनने में। तो बच्चों को सभी चीज़ें देखनी है, तो उस हिसाब से तो उन्हें थोड़े से इजी टू मेंटेन एंड इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। फिर उसके बाद वंस व्हेन दे आर रेडी टू गेट मैरिड, दे आर सेटल्ड इन देयर प्रोफेशंस एंड ऑल, तब उनकी बारी आई शादी की। अब शादी में भी, शादी के बाद भी, जैसे हम लोग तो साड़ी बहुत पहनते थे, या जो पंजाबीज़ होते थे वो सूट्स बहुत पहनते थे एट द टाइम ऑफ द वेडिंग, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। गर्ल्स आर सेटलिंग अप in their own businesses and maybe they're working somewhere or something, so wearing a sari for them daily is a difficult job, so they must have multi clothes wardrobe, like all sorts of fabrics, all sorts of clothing they should be having in their wardrobe. अब जैसे शादी तय होती है तो फिर रोका ड्रेस हो जाती है, there are 5 to 6 heavy outfits that they have to buy, which are a total waste for them later. दोबारा तो बहुत कम। तो मतलब ठीक है, सब अपने अपने बजट के हिसाब से खरीदते हैं, सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदते हैं, कलर चॉइस के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन हाँ, अब जैसे मैंने आलिया भट्ट का एग्जांपल दिया था, उन्होंने अपनी शादी में जो साड़ी पहनी थी वो बहुत लाइट एंड ब्रीजी है, और मैं कई लोगों के लिए बना चुकी हूँ। किसी ने अपनी बेटी की शादी में पहनी है, या किसी ने अपने सिंपल 25th एनिवर्सरी पे पहनी है, उसको मैं कई कलर्स में भी बना चुकी हूँ उस साड़ी को। तो इतनी लाइट एंड ब्रीजी बनती है, हालांकि वर्क उसमें बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो किसी भी ओकेजन पे आप पहन लो। तो कपड़े ऐसे हों कि फिर आप उनको रिपीट कर सको और उन्हें कई बार पहन सको, और भाई एक एक आउटफिट को आपको इतने लंबे टाइम के लिए पहनना होता है, और आपके बॉडी फ्रेंडली भी हो। जैसे आजकल का ट्रेंड है कि ब्राइड्स ना बहुत ही हैवी लहंगास बनवा लेती हैं अपनी वेडिंग्स में, तो वो ना कहीं जाकर यूज़ नहीं होते आगे। एक तो थोड़े से पेनफुल एट द टाइम ऑफ वेडिंग भी हैं, वो 8 से 10 घंटे के लिए उनको पहनना है वो आउटफिट, और
क्या होता है पार्लर में, वो मेरा ख्याल 9 बजे तैयार कर देती हैं और उसके बाद जयमाल 12 बजे का पता नहीं, 12:30 का पता नहीं, फिर उसके बाद फेरे होते होते 5 से 6 बज जाते हैं, फिर वो विदाई के बाद जब वो चेंज करती हैं आउटफिट, तो आप ये समझो कि कम से कम नहीं तो 10 घंटे तो उन्होंने वो आउटफिट पहना ही, बट देन दैट आउटफिट हैज़ टू बी बॉडी फ्रेंडली। एंड आजकल बहुत ज़्यादा कैन लगाने का ट्रेंड आ गया है लहंगों में। इवन आई डोंट सपोर्ट दैट ऑल्सो। थोड़ी कम कैन इतनी तो हो कि आपके आसपास लोग खड़े हो सके। वो इतनी ज़्यादा कैन होती है कि आप यू कैन नॉट इवन, चलना तो दूर, आपके साथ में लोग खड़े भी नहीं हो पाते कई बार। तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिकली डिज़ाइंड होना चाहिए। रही बात और आउटफिट्स ले जाने की, तो साड़ीज़ तो मैंने देखा है लड़कियां आजकल बहुत ही कम ले जाने लगी हैं, 5 to 6 इन देयर ट्रू शो, नॉट मोर देन दैट। और सब अपना वर्क के हिसाब से, ओकेजन्स के हिसाब, मतलब अपने वर्क कल्चर के हिसाब से ही ड्रेसअप होना पसंद करती हैं गर्ल्स। जैसे मान लो अगर कोई, अभी मेरे पास एक ब्राइड थी, तो she hardly took 5 to 6 sarees, and क्योंकि she was working in a corporate firm, तो फिर she needed suits, more of suits and jeans and tops and these kinds of things, तो she took all that with her. Plus चाहिए तो होते ही हैं थोड़े ट्रेडिशनल आउटफिट्स, वो भी बनाए हमने उनके काफ़ी। तो ये है। प्लस वार्डरोब में क्या है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार्डरोब को हम कैसे रखते हैं, इवन दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। साड़ीज़ वगैरह को अपनी अच्छे से बैग्स में करके, मल के कपड़े में करके, सेफ्टी जो आपने ये बताया भी था। हाँ, बहुत, आप अगर हम उसको सेफ रखेंगे तो वो बहुत सेफ रहेंगे। जो प्योर कांजीवरम, प्योर बनारसीज या प्योर तंचुई, इस तरीके की जो भी हैवी साड़ीज़ हैं, उन सबको अगर हम रखेंगे, या आप कह लो पोचमपल्ली हो गई, इनको अच्छे से और फोल्ड करके रखने में ज़्यादा बेहतरी है। और इनके फोल्ड्स चेंज करते रहने चाहिए हमें, और समय समय पे हवा और धूप दिखानी चाहिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग से क्या होता है, ड्राई क्लीनर्स आजकल एक तो बहुत अच्छी ड्राई क्लीनिंग करते नहीं हैं, उसको धो देते हैं कई बार, तो वो फिर वो आप ख़त्म हो जाती है, कपड़े की अपनी नेचुरल शीन ख़त्म हो जाती है ड्राई क्लीनिंग के बाद। तो अगर ज़रूरत है तो ही ड्राई क्लीन कराएं उसको। और टीमिंग पे भी आप जोर दे सकते हैं कि भाई इफ़ यू हैव अ ब्यूटीफुल दुपट्टा एंड सूट, तो आप उसको टीम कर लो अच्छे से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने दुपट्टास को इकट्ठा रख लो अपने, और सूट्स को इकट्ठा रख लो, सो दैट उसका लुक चेंज हो जाता है। कई बार यू वेयर अ डिफरेंट दुपट्टा विद द सूट, तो वो एकदम ही से डिफरेंट लगने लगता है। यस, दुपट्टा ड्रेपिंग भी होती है, जैसे सारी ड्रेपिंग होती है उस तरीके से दुपट्टा ड्रेपिंग भी होती है। बहुत तरीके से दुपट्टे को हम बांध सकते हैं अपने, उसको एक डिफरेंट लुक देने के लिए, एक नया लुक देने के लिए। तो ये तो एंडलेस है, वी कैन कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। तो स्मृति जी, आपसे बात कर कर बहुत मज़ा आया, और ऑडियंस को एक चीज़ हम ज़रूर बताएंगे कि बहुत जल्द आपकी फैशन और स्टाइल के ऊपर एक बुक आ रही है, तो वेरी सून यू वुड बी अ पब्लिश्ड ऑथर। उसका डिटेल्स हमने डेलिबरेटली नहीं ली, क्योंकि जब आपकी बुक आ जाएगी हम बुक हाथ में लेकर और तब उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस करेंगे, एंड इट वुड बी अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट फॉर दैट बुक, राइट? तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Most welcome, Tanmay ji. And I would really like to say कि I didn't have the nerves to do that. You only instilled that confidence in me to, you know, do such work which I've never done before. But I always believe, जितना आपका एक्सपीरियंस है ना, everyone should write a book. इररेस्पेक्टिव आपका क्या फील्ड है, ये मतलब मेरा सोचना है, क्योंकि इन दैट वे यू आर लीविंग अ लेगेसी फॉर द जनरेशंस टू कम। Yeah, in a way that's true, but then somehow I've never done, though my father was a renowned
poet, but I never had a nerves to do that myself. But you instilled that confidence in me that I can do, I can write, or I can. So it's just that ki I am sharing my own experiences and learnings in the book, and a must read for everybody. It will be a pleasure for you. Go and buy it in stores when it is out. डेफिनेटली. तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर मैम, और बहुत जल्द मिलते हैं आपकी बुक के साथ. Most welcome.